हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल पर्पस बुक्स में कैश बुक विथ 3 कॉलम्स। जी हाँ, एक ऐसी कैश बुक जिसमें मोर देन वन बैंक अकाउंट होने वाले हैं, यानी कि एक कॉलम कैश का और 2 कॉलम्स बैंक अकाउंट के, दोनों तरफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ही दिखा देता हूँ। ये रहा उसका फॉर्मेट, जिसमें डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, SBI और PNB दोनों बैंक से आपको पता ही होगा। क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, SBI है और PNB। सबसे पहले हम हेडिंग में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ब्रैकेट में कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड। तो फॉर्मेट का डिस्कशन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस के साथ। 24 मार्च की बात है। फर्स्ट डेट पे कैश का बैलेंस था 8500 और बैंक बैलेंस विथ SBI कितना है 25,000। तो क्योंकि ये बैलेंस है तो हम लिख देंगे डेबिट साइड पे 2 बैलेंस, फर्स्ट डेट पे 8500 और 25,000। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। कौन सी बैंक का है? PNB का है। आपको पता ही है ओवरड्राफ्ट का मतलब। ओवरड्राफ्ट का जब भी आता है क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। वैसे ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक ऐसी फैसिलिटी जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को देते, जिसमें बैंक में जितना भी डिपॉजिटेड अमाउंट है उससे भी वो ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस बार ओवरड्राफ्ट का बैलेंस PNB में है 17,500। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थर्ड डेट को। कैश सेल्स किया, हमारे पास कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन कैश कम्स इनटू द बिजनेस। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे थर्ड डेट को 2 सेल्स, कैश के कॉलम में 7,000। नेक्स्ट पेड सैलरी बाय चेक ऑन SBI। चेक इश्यू किया है, किस लिए? तो सैलरी दी है हमारे स्टाफ को 10,000 SBI। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसीलिए उसका रूल क्या होगा? क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर? आवर बैंक इज़ द गिवर। इस बार SBI 10,000 बाय सैलरी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विथ PNB। भाई हमें चेक मिला है अनिल से जो हमने डिपॉजिट करवा दिया है। क्योंकि डिपॉजिट करवाया इसलिए PNB का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। डेबिट द रिसीवर टू अनिल PNB में 9,000। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI, यानी इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम C फॉर कॉन्ट्रा लिखेंगे। क्योंकि कैश डिपॉजिट करवाए, SBI का बैलेंस बढ़ेगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर रूल लगेगा और कैश में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो SBI का बैलेंस हमें बढ़ाना है। तो SBI का बैलेंस हमने बढ़ा दिया है। क्योंकि ये SBI का कॉलम है इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कैश। और इसी तरह कैश के बैलेंस को कम करना है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय SBI। क्योंकि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है इसलिए हम लिखेंगे C इन द LF कॉलम, दैट इज लेजर फोलियो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। डेट है 12th, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू PNB बाय चेक। इसका मतलब क्या है? SBI से फंड्स हमने ट्रांसफ़र किए PNB, डेबिट द रिसीवर, PNB इज़ द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, SBI इज़ द गिवर। PNB का बैलेंस बढ़ाना है SBI का
कम करना है तो पीएनबी का बढ़ा देते हैं 5500, सॉरी पीएनबी 3000 ये रहा। इसके सामने हम लिखेंगे टू एसबीआई। पीएनबी का बैलेंस बढ़ाना है इसलिए डेबिट साइड पे, एसबीआई का कम करना है, ये रहा 3000। एसबीआई के कॉलम में सामने लिखना है बाय पीएनबी। वापिस ये भी एक कॉन्ट्रा है जिसमें दोनों तरफ बैंक ही इन्वॉल्व है, इसलिए हम लेजर फोलियो में लिखेंगे सी और यहाँ पे भी सी। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई। हमने कैश विड्रॉ किया है एसबीआई में से, तो कैश टू बैंक, कैश का बैलेंस हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो कैश का बैलेंस हम बढ़ाते हैं 8000 और रूल क्या लगेगा, वापस वही डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन। ऑपोजिट साइड पे टू एसबीआई लिखना पड़ेगा। एसबीआई के कॉलम में 8000 कम करना है, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगेगा और इसके सामने बाई कैश। वापिस कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व इसलिए लेजर फोलियो में लिखेंगे सी फॉर कॉन्ट्रा। तो इसके साथ हमने सारे ट्रांजैक्शंस डिस्कस तो कर लिए हैं। अभी एक लास्ट काम बचा है बैलेंस का, पर उससे पहले ये फॉर्मेट, ये स्टेप्स बताए हैं कि भाई कोई भी कैश बुक का सम आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर्मेट बना दो, उसके बाद हेडिंग्स दे दो कि ऊपर हेडिंग इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लिख दो, फिर अलग अलग कॉलम्स के नाम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक अकाउंट। सेम क्रेडिट साइड पे भी हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ो और उसे रिकॉर्ड करो, और ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बना दो। आपको पता ही होगा कि हम नोट्स कब बनाते हैं, जब हम कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। नोट्स में वो भी आ गया कि हम जर्नल एंट्री भी पास कर सकते इफ़ नीडेड। लास्ट में क्या करना है, बैलेंसिंग। तो भाई बैलेंस निकाल देते हैं हर एक चीज़ का। कैश को प्लस करना है आपको डेबिट साइड पे यहाँ, और इसको भी प्लस करना है, और किससे माइनस करना है 5000, तो आपको बैलेंस मिल जाएगा 18500। चलो करवा ही देता हूँ। 8 + 7 15,500, 15,500 प्लस वापिस 8000 तो 23,500 माइनस 5000 तो आपका आ गया 18,500। इसी तरह एसबीआई में क्या है, तो 25,000 माइनस 10,000 ये रहा, तो 15,000। और एसबीआई में 5,000 ऐड 20, 3,000 माइनस 17, 17 माइनस 8 यू गेट 9,000, ये रहा बैलेंस 9,000। अभी पीएनबी में क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते। डेबिट 9,000 प्लस 3 12,000, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। 17,500 माइनस 12,000 यू गेट 50,500। पर ध्यान रखना ये हम क्रेडिट बैलेंस है पीएनबी का, यानी दिस इज़ अगेन ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है इस कस्टमर को पीएनबी के अकाउंट में 5500 और डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 5500 है दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ने दिए है कस्टमर को यूज़ करने के लिए। फ्यूचर में ये अमाउंट विथ इंटरेस्ट कस्टमर को देना पड़ेगा। तो होप आपको आज का पूरा ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन और ये पूरा सम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कैश बुक विथ पोस्टिंग भी करेंगे, ताकि ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।